निशिकांत दुबे जिंदाबाद 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 निशिकांत दुबे जिंदाबाद 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 हुई क्या कुछ आश्वासन दिया और क्या कार्रवाई हो रही है सर? देखिए तो हत्या है और स्वाभाविक तौर पर जो कह रहे हैं मृतक के जो पिताजी चाचा जी जो बातें कह रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है और इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। इस देश के लिए महत्वपूर्ण इसलिए कि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सब का है, इसमें कहीं किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और भारत का संविधान ये हमको अधिकार देता है कि हम अपने धर्म का पालन करें, हम अपने धर्म की रक्षा करें, हम अपना धार्मिक कार्य करें। यदि हिंदू भागवत कर रहे हैं, अष्टजाम कर रहे हैं, राम कथा कर रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? इससे लोगों को क्या फ़र्क, इससे मुसलमानों को क्या समस्या है? और यदि इससे मुसलमानों को समस्या है तो ये देश एक खतरनाक मोड़ पर, जिस तरह से 19 साल के बच्चे को जो है मारा गया है और जो बताया जा रहा है कि बबूल के पेड़ पर जो है उसकी लाश लटकी हुई नज़र आई। मतलब आप समझिए कि मरने के बाद भी उसको, बबूल का पेड़ तो हमेशा कांटे का पेड़ है ना, यदि उसके मन में जो है बुरा भाव नहीं होता, मर्डरर के भाव में यदि उसकी हत्या नहीं होती तो आम के पेड़ से लटका देता या और किसी पेड़ से लटका देता। बबूल के पेड़ से लटकाने का मतलब ये है कि उसको फिर कांटे से उठाकर लेके गया और उसको वहाँ से नीचे गिरा दिया। इस तरह की बातें नहीं चलेगी। ये गोड्डा लोकसभा है, मोदी जी का राज है। और यदि किसी को यदि लगता है कि हिंदुओं को प्रताड़ित करके, क्योंकि मैंने कई एक बार कहा है कि हमारा जो महागामा प्रखंड है, बसंतराय प्रखंड है, सोनाराय खाड़ी प्रखंड है, मरगो मुंडा प्रखंड है और मधुपुर शहर है, वो धीरे धीरे उसकी डेमोग्राफी चेंज है और उसमें जो मुस्लिम आबादी है वो हिंदुओं को प्रताड़ित कर, उसको प्रताड़ित नहीं करना। यदि प्रताड़ित करके उसको लगता है कि हिंदुओं को भगा देंगे तो वो बड़े गलतफहमी के शिकार हैं। मुझे लगता है कि ये जितने अपराधी हैं, अपराधी सलाखों के पीछे जाएंगे यदि पुलिस अच्छे से एक्शन लेगी। अभी आपने देखा कि मैंने एसपी से, डीएसपी से और थाना प्रभारी तीनों से हमने बात किया है। तीनों को हमने फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट किया है कि इसकी जांच जो है आप बढ़िया से करिए। यदि ये जांच नहीं होगी बढ़िया से तो इस जांच में हम एनआईए का भी सहारा लेंगे। तो हो सकता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आकर बसंतराय में बसे हुए हों और वो जो है अपराध को बढ़ावा दे रहे हों, तो ये काम जो है नेशनल, ये इसी एफआईआर को हम कन्वर्ट करा देंगे एनआईए में। और जब एनआईए में कन्वर्ट हो जाए तब बसंतराय, महागामा और सोनाराय ठाड़ी और मरगो मुंडा के जितने लोग हैं उनके लिए समस्या पैदा हो जाएगी। इसीलिए ये जांच प्रॉपर हो, सलाखों के पीछे कैसे जाए, अपराधी को फांसी की सज़ा कैसे हो, इसकी पूरी व्यवस्था करेंगे। हम इस परिवार के साथ हैं। हम व्यक्तिगत तौर पर यहाँ आए थे, जो भी मेरे से आर्थिक सहायता होगी वो आर्थिक सहायता मैंने दी, लेकिन इसका केस मैं खुद से लड़ूंगा। सर, परिवार वाले पक्ष बोल रहे हैं लोग डरे हुए हैं, इसको लेकर के? किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैं पिछले 15-16 साल से सांसद हूँ और मैंने जो है हमेशा ये सोचा है, हमेशा ये देखा है कि मैंने बसंतराय जैसे जगह में भी दंगा नहीं होने दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू कहीं से कमज़ोर है। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि हम विकास करना चाहते हैं, मोदी जी के मॉडल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यदि आप गुंडागर्दी करोगे तो सबको जो है हम फांसी की सजा देंगे, तो पक्षपातपूर्ण है। और किसी के दबाव में कर रहा है क्या सर, ऐसा लग रहा है? स्वाभाविक तौर पर है, वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति जो है संविधान उसकी इजाज़त नहीं देता है। संविधान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर का अधिकार देता है, हमको पूजा का अधिकार देता है। हम भागवत कर रहे थे, हमारी भागवत कथा से यदि कोई बच्चा मरा है तो ये संविधान जिसकी शपथ लिया है सारे अधिकारियों ने, उसके खिलाफ ये काम कर रहा है। और जो भी इस देश में संविधान के खिलाफ काम करेगा, ये कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम को सोचने का सवाल है कि संविधान खतरे में है और संविधान को बचाने की जिम्मेवारी भाजपा की है। मैं आपको कह सकता हूँ। सर, मंत्री जी का क्षेत्र है, इस पर क्या कहेंगे सर? अभी तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मेरा, आप ये समझिए कि इतनी बड़ी हत्या होगी, उनको खुद से आना चाहिए। यदि नहीं आ रहे हैं तो वो किस वोट बैंक की राजनीति के कारण नहीं आ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। मुझे बोलने की आवश्यकता थोड़े है, लेकिन ये बात फैक्ट है कि जब भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत जो है इस देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी है, और उसमें सबसे बड़ा जो सिद्धांत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब एक साथ रहें, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी हिंदू पर
किसी भी प्रकार का अत्याचार होगा, किसी प्रकार की परेशानी होगी, जब तक इस भारत में भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता मौजूद है, वो उसकी लड़ाई लड़ेगा। जिनको वोट बैंक की राजनीति करनी है वो वोट बैंक की राजनीति करें, हम तो देश की राजनीति करेंगे और हिंदू की राजनीति करेंगे।